और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एसएसकेएम हॉस्पिटल में ममता बनर्जी भर्ती थी, लेकिन अभी अभी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कुछ ही देर पहले मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि उनकी तबीयत में सुधार है और उनके आग्रह पर उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। और ममता बनर्जी अस्पताल से बाहर आ गई हैं। ये जो कार आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, अभी अभी व्हील चेयर पर उन्हें बाहर लाया गया है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान वो जख्मी हो गई थी, चोटिल हो गई थी। हालांकि उनका यह कहना है कि उन पर हमला किया गया और ममता बनर्जी को एसएसकेएम हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ममता बनर्जी अब अपने घर जाएंगी। हालांकि यह कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में वो रहेंगी। ये देखिए, अब आप साफ तौर पर देख रहे हैं ममता बनर्जी को इन तस्वीरों में, उन्हें कार में बिठाया जा रहा है। अस्पताल से घर की ओर रवाना हो रही हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद थी शुभेंदु अधिकारी के साथ, जहां पर उनका मुकाबला है। इसी दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिसे हमला कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। और देखिए, अभी अभी ममता बनर्जी अस्पताल से बाहर आ गई हैं, उन्हें छुट्टी मिल गई है। कार में जो आगे की जो सीट है, उसी पर बैठी हैं बाईं तरफ ममता बनर्जी। ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बगल में बाईं तरफ सामने आप देख रहे हैं ममता बनर्जी नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। अस्पताल से अभी अभी उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। थोड़ी देर पहले एसएसकेएम हॉस्पिटल की तरफ से, वहां के प्रशासन की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब वो स्वस्थ हैं। ये देखिए, और ममता बनर्जी की गाड़ी यहां से रवाना हो गई। ये एसएसकेएम हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य आपके सामने, जहां पर सरगर्मी बहुत तेज है। बड़ी संख्या में वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद। इसी कार में थोड़ी देर पहले बैठकर यहां से रवाना हुई हैं ममता बनर्जी। हमारे साथ रणवीर, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं। रणवीर, देखिए अखिलेश, शाम से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज दीदी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और शाम को अब से करीब 15 मिनट पहले डॉक्टर्स की टीम बाहर आई और उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन दीदी लगातार आग्रह कर रही थी कि उनको घर जाने दिया जाए। 48 घंटा डॉक्टर चाहते थे कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, लेकिन लगातार ममता बनर्जी के आग्रह पर डॉक्टर्स ने फैसला किया कि उनको कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जिसको फॉलो करना होगा। और उसके बाद ममता बनर्जी को ये बताने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ऑफिशियली डिस्चार्ज किया। और वो अभी बिल्कुल आपके सामने अभी प्राइवेट कार से निकली। हालांकि पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन वो एम्बुलेंस से ना जाकर के अपनी प्राइवेट कार से गई हैं। और आपको बताऊं, जो डॉक्टर्स ने बताया कि अगर वो चाहें तो मूवमेंट कर सकती हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस को उनको मानना होगा। अगर वो मूवमेंट करना चाहें तो व्हील चेयर पर जा सकती हैं। इस तरह की बातें डॉक्टर्स ने बताई हैं। तो उस दिन जो घटना नंदीग्राम में हुई थी शाम को ममता बनर्जी के साथ, उसके साथ भले ही पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन बाद वो अपने घर में रेस्ट करने के बाद निकलेंगी और एक बार फिर से इस पूरे मामले को पूरे बंगाल में पहुंचा करके ममता बनर्जी इसकी सिंपैथी लेने की कोशिश जरूर करेंगी। जी बिल्कुल रणवीर, और ये तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब से बस कुछ ही देर पहले एसएसकेएम हॉस्पिटल से रवाना हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का जो काफिला होता है, उसकी ये गाड़ी नहीं थी, एक छोटी गाड़ी थी, प्राइवेट कार बताई जा रही है, जिसमें बैठकर ममता बनर्जी अभी अभी वहां से रवाना हो चुकी हैं। ये देखिए, वो वीडियो आपके सामने इस वक्त एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आपने देखी ममता बनर्जी को जब अस्पताल से छुट्टी मिली। ये देखिए, आगे वाली जो सीट होती है कार में, बाईं तरफ ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बगल में, वहीं पर आकर बैठी ममता बनर्जी और उसके बाद वहां से वो निकल गई हैं। व्हील चेयर पर उन्हें वहां तक लाया गया, कार तक। और उसके बाद अब यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जा चुकी हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। एसएसकेएम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। रणवीर, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। रणवीर, कुछ देर पहले जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि अब ममता बनर्जी स्वस्थ हैं, अगर उन्होंने आग्रह किया तो उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। तो ऐसा लगता है कि शायद उनके रिक्वेस्ट पर ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। देखिए, डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कहा है कि 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, लेकिन
ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि उन्हें घर जाना और जो भी डॉक्टर निर्देश देंगे उसको वो मानेंगे। इस आग्रह को देखते हुए यहाँ के 6 डॉक्टर्स की पैनल जो है उन्होंने फैसला किया कि ममता बनर्जी को कुछ स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि ये फॉलो करना है और उन रेगुलेशंस के साथ ही डिस्चार्ज करने के लिए ऑफिशियली यहाँ पे घोषणा की गई। और आपको बताएं कि घोषणा के तुरंत लगभग 10-12 मिनट बाद ममता बनर्जी को व्हील चेयर से बाहर लाया गया और वो अपनी प्राइवेट कार से निकली हैं। तो डॉक्टर्स ने ये कहा है, जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की कि अगर वो बाहर निकलना चाहें, रैली में जाना चाहें, पॉलिटिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें जाना चाहें तो क्या वो जा सकती हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो उनको मानने होंगे और व्हील चेयर पे वो मूवमेंट कर सकती हैं। तो इस तरह के कुछ जो भी गाइडलाइंस हैं उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि ममता बनर्जी को बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं और इसके बाद भी जो डॉक्टर्स की टीम है वो निगरानी रखेगी। यानी कि ममता बनर्जी जब घर पे भी पहुंच जाएंगी उसके बाद भी जो SSKM अस्पताल के डॉक्टर्स का पैनल है वो उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेता रहेगा और उनको जो निर्देश है वो मानते हुए ममता बनर्जी अगर चाहें तो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। रणवीर, एक बात और बताएं, अगर आपकी किसी से बात हो पाई हो या जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहीं पर इसका जिक्र हो, जो चोट लगी थी ममता बनर्जी को, क्या बहुत गहरी चोट थी, क्या रिकवर करने में ज्यादा वक्त लगेगा, इस बाबत भी कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें चोट लगी है, इसी वजह से उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे और चोट जो है वो किस तरह की है वो जब मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर्स ने ये साफ कहा है कि उनको चोट थी जिसकी वजह से वो अभी चाहते थे कि अस्पताल में ममता बनर्जी रहें ताकि लगातार 6 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो ममता बनर्जी को देख सके, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरा एक अपडेट रख सके। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि अस्पताल में रहना, इसी वजह से आज दोपहर के बाद से ये कयास थे कि आज शायद डिस्चार्ज कर दिया जाए। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं वो भी पहुंचे हुए थे मिलने के लिए और जब यहाँ एम्बुलेंस लग गई तब सबको कंफर्म हो गया था कि अब शाम तक ममता बनर्जी डिस्चार्ज हो जाएंगी। ऐसे में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें बताया गया चोट तो ज़रूर है लेकिन अगर कुछ प्रिकॉशंस लेती हैं मुख्यमंत्री तो वो घर जा सकती हैं, इसी वजह से डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। रणवीर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े रहें। दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरी तस्वीर हम दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं इसी कार में बैठकर बस कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी यहां से रवाना हुई। ये SSKM हॉस्पिटल है जहां पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी का इलाज चल रहा था। उनके पांव में चोट लगी थी नंदीग्राम में जब वो प्रचार कर रही थी। हालांकि ममता बनर्जी का भी ये कहना और TMC का ये कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया था और इस वजह से वो जख्मी हुई, चोटिल हुई। ये देखिए किस तरीके से वहां मौजूद लोगों की मदद से उन्हें कार में बिठाया गया। एक व्हील चेयर पर बैठकर वो आई थी और उसके बाद इस कार के अंदर वो बैठी। आगे की जो सीट होती है बाईं तरफ वाली सीट, यानी ड्राइवर के बगल वाली सीट, उस पर बैठी ममता बनर्जी। SSKM হাসপাতালের ডিরেক্টর রয়েছেন এবং অন্যান্য দলীয় কর্মীরা রয়েছেন, নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছেন, তাকে গাড়িতে সামনে। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी जब रवाना हुई उस दौरान की तस्वीर है। हालांकि एक खास बात यह भी रही रणवीर, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं ज्यादा बता पाएंगे, मुख्यमंत्री का काफिला नजर नहीं आया। ये एक कोई प्राइवेट कार है, छोटी कार नजर आई जिसमें मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी बैठकर वहां से निकली हैं हॉस्पिटल से। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं, बिल्कुल सामने ये जो जगह है यहाँ पर पोर्टिको जो बना हुआ है, इस जगह पर एम्बुलेंस खड़ी थी और हम ये मान रहे थे कि शायद हो सकता है मुख्यमंत्री को एम्बुलेंस में ले जाएं। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, फॉक्सवैगन कार जिसका नंबर 5555 है वो गाड़ी आती है और एम्बुलेंस को पीछे करवाया जाता है और मेन गेट से ना निकल के ये जो साइड का गेट है, चूंकि मेन गेट के पास सीढ़ियां हैं और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, तो इस गेट से ममता बनर्जी को निकाला गया और वो प्राइवेट फॉक्सवैगन कार में आगे बैठकर गई हैं और बिल्कुल भी कोई जो सिक्योरिटी का तामझाम है। हालांकि सारा जो विवाद था वो इस दिन इसी बात का था कि जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम यहाँ पर पुलिस ज़रूर थी, पुलिस की कुछ गाड़ियां आगे भी थी और पीछे भी थी, लेकिन जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि जैमर चलता है, साथ में तमाम सारे जो प्रोटोकॉल में गाड़ियां चलती हैं, उतना तामझाम नहीं था। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री यहां से निकली हैं। आमतौर पर इस पूरे चुनाव में जब तक हम ममता बनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में चल रही हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में भी और ना गई और ना ही वो एम्बुलेंस में गई, जबकि एक प्राइवेट गाड़ी जो बिल्कुल छोटी गाड़ी थी, वहाँ पर आमतौर पर जब पहले की तस्वीरें ममता बनर्जी की आती थी तो वो एक सेंट्रो गाड़ी
में चलती थी, इस बार भी एक छोटी गाड़ी में निकली हैं। तो एक मैसेज भी है कि ये जो हॉस्पिटल और घर का दौरा है ये सरकारी दौरा नहीं है। शायद इस वजह से ममता बनर्जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। तो ना वो एम्बुलेंस से गई हैं और ना ही सरकारी गाड़ी से, एक प्राइवेट गाड़ी थी, जिस गाड़ी से ममता बनर्जी निकली हैं उनके साथ कुछ पुलिस वाले ज़रूर थे, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का जिस तरीके से, वो प्रोटोकॉल कम से कम अस्पताल के आसपास नहीं दिखाई दिया। और ये काफ़ी देर से यहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे। हम लगातार अस्पताल के बाहर पिछले करीब 3.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ पुलिस वाले ज़रूर थे, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह का कोई प्रोटोकॉल हमें देखने को शाम से रणबीर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।